कल के मरते आज मर जाओ, संसार को क्या पड़ी है तुम्हारी। कुछ अंतर नहीं पड़ता, कितने लोग आए कितने लोग चले गए, संसार तो अपनी जगह कायम है। संसार तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम संसार को पकड़े हुए हो। हटाओ इस नाहक की झंझट को, हटाओ इस कूड़े कचरे को अपने मन से। अपने आप में मस्त रहो, स्वस्थ रहो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब भीड़ है स्वार्थ की। भीड़ का क्या भरोसा, कल तुम्हारे साथ थी, आज किसी और के साथ है। बस तुम जाग लो, जगाना तुम्हें है। भागो मत, जागो। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व को लेकर चल रहा है। जब तक वह फूल ना खिले, बेचैनी रहेगी। जो चीज़ तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। बुद्ध ने कहा है, जिस दिन प्रज्ञा जगेगी उस दिन करुणा अपने आप से आएगी। करुणा छाया की तरह आएगी। तुम ध्यान करो, करुणा तुम्हारे पीछे आएगी। कबीर दूसरे मार्ग के राही हैं। कबीर कहते हैं, तुम प्रेम करो, जागरण अपने आप आ जाएगा, क्योंकि प्रेमी सो ही कैसे सकता है। तुम प्रेम करो, ध्यान छाया की तरह आएगी। दोनों बातें सच हैं। अंडा ले आओ तो मुर्गी बन जाएगी, मुर्गी ले आओ तो अंडा रख देगी। दोनों बातें सच हैं। कहीं से भी शुरू करो, पर शुरू करो। मौन के क्षण में ही पता चलता है तुम परमात्मा हो। मन को जीतने से पहले हार मत जाना। मन को जीत लो, फिर विश्राम करो। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी है और मतलबी है। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वह दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। लोगों के डर से कितने समय तक जियोगे। दूसरे की किसी बात को लेकर सोचे मत, और तुम यही सोचते रहते हो। 99% बातें जो तुम सोचते हो उनका लेना देना दूसरों से रहता है। छोड़ दें उन्हें, इसी वक्त छोड़ दें। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य चीज़ें रख सकते हैं। कांच के टुकड़े हीरे होने का दम भरते हैं। जोहरियों की जब जब भी कमी हो जाती है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। जब मन अंधा हो तो आंखें किसी काम की नहीं रहती हैं। जो सुख को नहीं पकड़ता उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। जो शांति को नहीं पकड़ता उसकी अशांति सदा के लिए मिट जाती है। सुख आता है, दुख आता है, घृणा आती, प्रेम आता, मित्रता आती, शत्रुता आती, हार होती, जीत होती, सम्मान मिलता, अपमान मिलता, सब द्वंद्व हैं। इनके पार अगर मैं तीसरे को पकड़कर स्मरण से भट जाऊं कि मैं इन दोनों से भिन्न, दोनों से अन्य
दोनों से अलग जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, विटनेस हूँ, साक्षी हूँ, तो मैं द्वंद्व के पार हो जाता हूँ। जरा जिंदगी की परख करना, तुम सदा पाओगे कि जिस गड्ढे में तुम गिरते हो वह तुम्हारा ही खोदा हुआ गड्ढा है। अरे मूर्ख, दिया छोटा है तो इससे क्या, तू कदम तो आगे बढ़ा, अगले 10 कदम इसी से प्रकाशित होंगे। इसके सहारे तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई जा सकती है। सत्य इतना विराट है, किन्हीं मुट्ठियों में नहीं बांधा जा सकता, और हमारी धारणाएं मुट्ठियां हैं और हमारे शब्द, चाल, सिद्धांत, शास्त्र मुट्ठियां हैं। धार्मिक आदमी तो सरल होगा, वह तो जो जानता है उतना ही कहेगा, वह भी झिझक कर कहेगा। जो नहीं जानता उसका तो कभी दावा ही नहीं करेगा। ध्यान स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश है। और दूसरी बात यह कहना चाहती हूँ कि जो स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करता है वह अनायास ही जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। वह जाता तो है मृत्यु को खोजने, लेकिन मृत्यु को तो नहीं पाता, वहाँ परम जीवन को पा लेता है। 24 घंटे तुम दूसरों को देखने में लगे हो, दिन में भी और रात में भी। कम से कम कुछ समय दूसरों को भूलने में लगो। जिस दिन तुम दूसरों को बिल्कुल भूल जाओगे, बुद्धि की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। इसे ज्ञानियों ने ध्यान कहा है।